80 के दशक में जब रामानंद सागर का पौराणिक सीरियल रामायण टेलीकास्ट किया गया तो इस सीरियल के कलाकारों की चर्चा विदेश तक में होने लगी। खास बात ये थी कि रामानंद सागर ने जिन कलाकारों को मुख्य किरदारों के लिए चुना था वो तो दमदार थे ही, साथ ही रामायण में छोटे से छोटा और जरा सी देर के लिए प्रेजेंस देने वाले आर्टिस्ट भी एक से बढ़कर एक थे। इन्हीं में से एक थी ललिता पवार। रामानंद सागर जानते थे कि मंत्रा का किरदार कोई ऐसा ही निभा सकता है जिसमें अभिव्यक्ति का हुनर हो, जिसके एक्सप्रेशंस और डायलॉग इतने पावरफुल हों कि उसके नेगेटिव छवि भी गहरा इम्पैक्ट डाल सके। इसके लिए सबसे सही ललिता पवार को समझा गया। ललिता पवार ने मंत्रा का किरदार निभाया और बाकी तो इतिहास है। लोग आज भी मंत्रा के रोल में सिर्फ ललिता पवार को ही बेस्ट मानते हैं। उनका अभिनय कोई भुला नहीं सका। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से लोग उनके फैन तो हैं, पर उनके बारे में ये नहीं जानते कि ललिता पवार की आंख वाकई खराब थी, यानी वो उसे पोर्ट्रे नहीं कर रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ललिता पवार जो एक जमाने का खूबसूरती का प्राय मानी जाती थी, उनकी जिंदगी एक थप्पड़ से बदली थी। जी हाँ, फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग जारी थी। एक सीन में भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। सीन के मुताबिक ललिता पवार के को एक्टर ने ललिता पर थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो थप्पड़ काफी जोर से लग गया, जिसके बाद ललिता पवार का चेहरा और बाईं आंख खराब हो गई थी। 3 साल इलाज होने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद वो नायिका से खलनायिका के किरदार में ढल गई और ऐसे ललिता पवार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उनकी नायिका बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया और वो खलनायिका के किरदार करने लगी, जिसमें ललिता ने खूब शोहरत पाई। वैसे ललिता पवार को लेकर ये बात भी बहुत लोग नहीं जानते कि एक्ट्रेस की मौत बेहद दर्दनाक थी। उनकी मौत मुंह के कैंसर से हुई थी। वो पुणे से कैंसर का इलाज करवा रही थी। ललिता ने जिस समय अंतिम सांस ली थी वे अपने बंगले में अकेली थी और उनके पति अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर 3 दिन बाद पता चली थी। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। ये अपने आप में दिल दहला देने वाला दृश्य था। ललिता की मौत को काफी समय बीत चुका है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल भी दर्शकों के लिए मंत्रा के लिए बेस्ट चॉइस ललिता पवार ही थी और हमेशा वही रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।